Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we will do question number 2. This is from exercise 13.2. Simplify and express each of the following in exponential form. क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसका भी आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, राइट? ऑलराइट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 4 multiplied by 4 upon 3 multiplied by 32. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है. आप इसमें देखते हो जैसे ये है 2 रेज टू द पावर 3, आप बेस से चेक करो. ठीक है, जो बेस है आपका वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए. ठीक है, प्राइम नंबर अगर आपका नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 3 जो है 3 रेज टू द पावर 4 है, ये भी प्राइम नंबर है. 4 रेज टू द पावर 1, कुछ नहीं लिखा ना पावर, तो इट मीन्स उसकी पावर 1 होती है. मगर जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है. एंड आई होप आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद वही ये नंबर. जैसे 2 है, 2 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स क्या आएंगे 2 के, एक तो 1 और एक 2. ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं. इट मीन्स ये किसके टेबल में आता है, 2 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा. ठीक है, और तो किसी के टेबल में नहीं आएगा. तो जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, राइट? ठीक है, अब हमने 2 चेक किया, यहाँ पर ये जो है प्राइम नंबर है. 3 चेक किया, 3 रेज टू द पावर 4 है, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 होगा और 3 होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं हम 4 पे. 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1, एक तो ये 1 के टेबल में आता है, फिर ये 2 के टेबल में आता है, राइट? 2 2 सा 4 होता है और ये 4 के टेबल में आता है, 4 1 सा 4. तो इस नंबर के 4 के 1 और खुद के अलावा भी एक फैक्टर है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले फैक्टराइज करोगे, राइट? आपको यहाँ पे 4 को फैक्टराइज करना है. प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, इसके 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? और 2 2 दोनों बेस में, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ. ठीक है, तो इसकी जगह पे यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय इस 4 को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर 2. ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर पे आ जाओ. डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया हुआ है आपको, 3, राइट? 3 तो प्राइम नंबर है तो उसका आप कुछ नहीं करोगे. बट क्या 32 आपका प्राइम नंबर है, नहीं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम. 32 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक है, तो इसमें जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर 5. ठीक है, 5 टाइम्स आया ना, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख लिया, 2 रेज टू द पावर 5. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. अच्छा, अब आप न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या कोई आपका बेस सेम है, यस, 2 और 2. ठीक है, ये दोनों तो बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो आपकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है. आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, तो उसमें जो लॉ नंबर 1 है उसमें यही दिया हुआ है, इफ a raised to the power m is multiplied by a raised to the power n. तो यहाँ इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो ये पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी यहाँ पे. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 एज इट इज, पावर्स को आप ऐड कर दोगे, ये 3 और ये 2, ये दोनों पावर्स आपकी ऐड हो गई. ठीक है, अब आपने क्या किया, 3 रेज टू द पावर 4 को एज इट इज लिख लो, क्योंकि न्यूमरेटर में इसके साथ में कोई और सेम बेस नहीं है. ठीक है, अच्छा अब आप नीचे आ जाओ, इस पे 3 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 5. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 2 as it is, 3 plus 2 is 5 multiplied by 3 raised to the power 4.
डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब आपने न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ है 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस अपॉन का मतलब क्या है कि ये डिवाइड हो रहा है। और नीचे भी देखो, यहाँ आपका ये 2 रेज़ टू द पावर 5, नीचे भी आपका 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे। ये क्या है, ये डिवाइड हो रहे हैं आपके। और अगर डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 2 एज इट इज 5 माइनस 5। ठीक है, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर है 3 रेज टू द पावर 4 और इसके डिवीजन में है 3 रेज टू द पावर कुछ नहीं है, तो ये 1 है इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको माइनस कर लेती हूँ यहाँ पे, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 5 इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 एज इट इज। 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, अब आपने लास्ट लॉ पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है, अगर ए रेज टू द पावर ज़ीरो है, ए कुछ भी है मगर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस आपका। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर आपका क्या आएगा, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 0, इसका आंसर आया आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर यही आएगा। बट आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपसे जो आंसर मांगा गया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बोला गया है आपको, कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर निकालना है। लेट्स कम टू पार्ट नंबर 2। इसमें आप क्या देख रहे हो कि 5 रेज टू द पावर 2 और इसकी भी पावर आपकी 3। ठीक है, दो पावर्स इकट्ठी आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 आप क्या करते हो, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर ये साथ में ऐसे दो पावर्स आई हुई होती हैं तो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बाकी क्वेश्चन एज इट इज, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आपकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 5 एज इट इज 6 प्लस 4 पावर्स का ऐड कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7 एज इट इज। ऑलराइट, 5 एज इट इज 6 प्लस 4, ये कितना हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डिवाइड है, डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2। 5 as it is 10 minus 7, 5 as it is 10 minus 7 is 3. This is our answer. Let's come to third part. इसमें आप क्या देखते हो, 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। बेस सेम ही नहीं है इसमें, आपके एक जगह 25 है और एक जगह आपका 5 है। ठीक है, तो आपने पहले, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था कि आपको चेक करना है कि क्या जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं क्या वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो 5 है वो तो प्राइम नंबर है, मगर जो 25 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इसका फैक्टराइजेशन आप करोगे। 25 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पर 25 रेज टू द पावर 4 को रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि 25 की पावर 4 तो पहले से ही थी, तो ये 4 एज इट इज आपने रिप्लेस किसको किया, पावर 4 को नहीं किया, आपने रिप्लेस किया है सिर्फ और सिर्फ 25 को। 25 को रिप्लेस करके क्या आया था आपका, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2। ये आपने इसको यहाँ पे लिख दिया, और जो बाहर इसकी पावर है 4, आपको उसको एज इट इज लिखना है, देन 5 रेज टू द पावर 3, राइट। अब अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3 आपने क्या पढ़ा था कि दो पावर्स इकट्ठी हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 5 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। 5 एज इट इज 2 4 ज़ा 8
divided by 5 raised to the power 3. Now according to law number second, ठीक है, उसमें क्या था, आपका डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो आप पावर्स को माइनस कर देते हो। तो यहाँ पावर्स को माइनस करते हैं, बेस सेम है ना, क्योंकि -3, 5 as it is, 8 minus 3 is 5. Let's come to fourth part. इसमें आप न्यूमरेटर की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है। 3, 7 और 11 तीनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में है 21 और 11। अगेन 11 आपका प्राइम नंबर है, बट जो 21 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 21 का फैक्टराइज किया है, इसको 3 से जाएगा पहले ये। 3 7 21, 7 1 7। तो आप 21 को कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ओके, 3 as it is, multiply by 7 raised to the power 2, multiply by 11 raised to the power 8. न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है आपने। यहाँ डिनोमिनेटर में है आपका 21, इसको आपने स्प्लिट किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 3 आपके पास यही था, तो इसको एज इट इज कॉपी किया हमने, राइट। और राइट, अब आप देखते हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कहीं पर भी कोई सिमिलर टर्म नहीं है, मतलब बेस सेम नहीं है। एक जगह 3 है आपका, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर में 7, 3, 11, ठीक है। तो कहीं पर भी आपका जो बेस है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऊपर नीचे सॉल्व करना शुरू करते हैं ये इनको, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देखते हो कि ऊपर 3 रेज टू द पावर 1, नीचे भी 3 रेज टू द पावर 1, ठीक है। और ये बीच में अपॉन का मतलब क्या है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2, डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर्स आप माइनस कर दोगे। 3 एज इट इज, ये 1 माइनस 1, राइट। सेम चीज़ करेंगे हम 7 के साथ में। 7 में भी वही सेम चीज़ है। डिवाइड में बेस सेम, 7 7 दोनों जगह बेस सेम, तो पावर्स को हम कर देंगे -2 -1। मल्टीप्लाई बाय 11 एज इट इज, 8 -3, ठीक है। 3 as it is, 1 minus 1 is 0, 7 as it is, 2 minus 1 is 1, multiply by 11 as it is, 8 minus 3 is 5, ठीक है। अब लास्ट लॉ जो होता है उसमें अगर किसी भी नंबर की पावर आपकी 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 7 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। आंसर को सॉल्व नहीं करना क्योंकि आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन पार्ट 5। ओके, 3 रेज टू द पावर 7, न्यूमरेटर में तो खाली आपकी एक ही नंबर है, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर में क्या देखते हो, डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो आप इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 1, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो आप पावर्स को ऐड कर दो। 3 रेज टू द पावर 7 एज इट इज, 3 as it is, 4 plus 3, right? Okay, 3 raised to the power 7 as it is. Now 3 as it is, 4 plus 3 is 7, ठीक है। अब डिवीजन में, ये डिवीजन है, अगर बेस सेम है, बेस भी सेम है, 3 3 दोनों तरफ है ना, तो आपकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। 7 minus 7 is 3 raised to the power 0, और अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट लॉ किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आपका आंसर होता है 1, ठीक है। लेट्स मूव टू सिक्स्थ पार्ट। 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर 1, ठीक है। हम ये वाला लॉ इसमें यूज़ करेंगे। 2 raised to the power 0, आंसर 1, ठीक है। 3 raised to the power 0 is also 1, 4 raised to the power 0 वो भी 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 plus 1 plus 1 is 3। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, बाकी के 6 पार्ट्स हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।